हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से जाके देख सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट अभी तक हम 245 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, हर वीडियो में हम ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन्होंने ग्राफ दिया है, फिर उन्होंने बोला कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज इन एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफ फॉर द रेंज इंडिकेटेड। ठीक है, जैसे हमें ग्राफ दिया है, फिर हमें फंक्शन दिए हैं ए बी सी डी, 4 फंक्शन दिए हैं, हमें देखना है कि कौन कौन से सही बोले। तो जैसे ए फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 2x+4, -3 से 1 के -1 के लिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये वाला लाइन की बात कर रहा वो, है ना। तो अगर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो वो लिखो, नहीं लिखनी तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल पॉइंट पुट करके देख लो। अब -3 पे वैल्यू कितनी है? -2, तो पुट करो x की वैल्यू -3, -3 पुट करोगे। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं, ए में y इज इक्वल टू -3 पुट करूंगा तो -6+4 -2। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे फाइंड करना है, -2 पुट करो, 2 -2+4 -4+4 इज इक्वल टू 0। बस बहुत है, किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट मिल गए तो ऑब्वियसली तीसरा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भी देख लो, -1 पुट कर लो, 2 -1+4 इज इक्वल टू -2+4 इज इक्वल टू 2। सही है ना, 2 है, तो मतलब ए तो सही है। ए मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3, मतलब इसको इसको 1 लिखा है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, है ना। 1 सही है, मतलब डी नहीं आएगा। ठीक है, डी में 2 और 4 है। सेकंड की बात करें, सेकंड जो है -1 से 2, थर्ड भी -1 से 2, मतलब सेकंड और थर्ड में दोनों में से एक ही सही होगा। ठीक है, और डी देख लेते हैं पहले। डी में y इज इक्वल टू 1 फुट, x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। देखो 2 से 3 के बीच में 1 ही है y, तो डी भी सही है, मतलब फोर्थ भी सही है। फोर्थ सही है तो ए ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि ए में फोर्थ नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बी और सी में देखें, हमें ऑप्शन सिर्फ 2 चेक करना है। ठीक है, 2 में चेक कर लो, देखो y इज इक्वल टू मोड x -1, -1 से लेके -2 तक। ठीक है, -1 पे देख लो, -1 मोड -2 का मोड इज इक्वल टू 2, तो -1 पे 2 वैल्यू है, यस। 0 पे चेक कर लो, 0 पे वैल्यू कितनी है? -1 का मोड 1, 0 पे वैल्यू कितनी है? 1। 1 पे चेक कर लो, 0। ठीक है, तो 2 सही है, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, सी को भी चेक करना है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, अगर 1 और 2 से बीच में, इसको चेक कर लो, -1 पे चेक कर लो सी को, -1 मोड -1, है ना। तो पहले तो -1 का मोड 1 आ जाएगा, 1 -1 0, तो -1 पे वैल्यू 0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली गलत है, बिकॉज -1 पे वैल्यू जो है वो है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 3 मेंबर कमेटी हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 9 पीपल, हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट कमिटीज कैन बी फॉर्म। तो हमें 9 में से 3 लोग चूज करने हैं, तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा देंगे, 9c3, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 - 3, यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिखते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, 6 फैक्टोरियल, 6, ये कट हो गया, 3 3, 4 3 12, 12 7 84। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स a b c, what would be the value of a plus b plus c if log a plus log b plus log c is equal to 0, है ना। तो log a plus log b plus log c, log क्या आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a b c is equal to 0, ये आ जाएगा। अब log a b c equal to 0, इसका मतलब log 1 0 होता है, तो a b c की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब देखो a b c तीनों का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव 1 है ना, या तो ये हो सकता है कि तीनों 1 हो जाए, या ये हो सकता है कि एक कोई 1 हो, बाकी दोनों -1 हो, ये पॉसिबिलिटी है इंटीजर में।
और फिर ऊपर से हमें क्या बोलती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये केस खत्म हो गया। एक ही केस बचता है फिर तीनों को, एबीसी इंटीजर भी होना चाहिए, ठीक है, कोई फ्रैक्शन वगैरह ऐसा नहीं आना चाहिए, 2 इंटू हाफ इंटू 1, ठीक है। तो यही बचता है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 = 3, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है a प्लस ए 9 टाइम्स = a² b, ठीक है। b प्लस b अप टू m टाइम्स = ab², where a b n and m are natural numbers. What is the value of m plus m plus m n times and n plus n plus m times? तो सबसे पहले पहली इक्वेशन में अगर देखेंगे, n टाइम्स अगर हम a को ऐड कर रहे हैं तो इसको मैं n इंटू ए लिख सकता हूँ, और ये किसके इक्वल है, a² b के, है ना। a कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई a इंटू बी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, m टाइम्स b है तो इसका सम कितना आ जाएगा, m इंटू बी, और ये किसके इक्वल है, ab², b कैंसिल हो गया, तो यहाँ m की वैल्यू भी कितनी आ गई, a इंटू बी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें n टाइम्स m है, n टाइम्स m है तो मतलब n इंटू m, इसका सम आ जाएगा, और m टाइम्स n है तो m इंटू n ये आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, m n का होल स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है, ए बी, n की वैल्यू भी ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का पावर 4 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो a की पावर 4 b की पावर 4, ऑप्शन बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि इन्होंने बोला कि इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लॉस इज यूजुअली टेकन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम टारगेट। इफ लॉस इज 4900 for a deviation of 7 units, what would be the loss in rupees for deviation of 4 unit from the target? तो लॉस जो है ना, टारगेट से डेविएशन, मतलब टारगेट से हम कितना दूर है, कि जैसे मान लो हमने 100 यूनिट का टारगेट रखा, हम 93 है, मतलब हम 7 कम है डेविएशन, है ना। सपोज करो 200 रखा, 193, तो उस पर डिपेंड करता है। अब लॉस जो है इन्होंने क्या बोला है, प्रोपोर्शनल टू डेविएशन का स्क्वायर, है ना। तो लॉस इज इक्वल टू एक कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा, d², ठीक है। लॉस कितना है, 7 यूनिट की डेविएशन के लिए 4900, ए हमें पता करना है, डी जो है 7 का स्क्वायर यानी कि 49a, तो यहां से ए कितना आ जाएगा, 100, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 100 आ गया। अब इन्होंने बोला है लॉस आप बताओ कितने यूनिट के लिए, 4 यूनिट के लिए, तो लॉस आ जाएगा a d², ए है 100, डेविएशन है 4, तो 4 इंटू 4 16, 1600, इतना लॉस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है उसमें ज्वाइन करके वहां पे पूछ लेना, ठीक है। वीडियो से कुछ सीखा हो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।